Realme C51 का ये फ़ोन है। ये फ़ोन जो है बाइक के नीचे आ गया था, जिसके कारण इसका डिस्प्ले और फ्रेम दोनों टूट चुका था। तो मैंने मार्केट से फ्रेम और डिस्प्ले दोनों को मँगवा लिया था, मेरे पास स्टॉक में नहीं था। उसके बाद में ये जो है फ़ोन को मैंने पहले खोल लिया था, क्योंकि ये फ़ोन जब मेरे पास आया था पूरा डेड था। इसकी बैटरी के पत्ते-वत्ते सारे चीज़ छटके थे, तो कस्टमर को मुझे खर्चा बताना था, इसलिए मैंने फ़ोन को पहले ही खोल लिया था। अब मैं ये जो टूटा हुआ फ्रेम है, इसके में मैं सारे पार्ट को अलग करूँगा। जैसे कि मैं अभी स्पीकर को खोल रहा हूँ और मेन बोर्ड को मैंने निकाल के साइड में रख दिया। इसमें जितने भी पार्ट लगे हैं, सारे पार्ट को हम जो है दूसरे वाले फ्रेम में लगाना है, तो हमें इसमें से सारे पार्ट को निकालना पड़ेगा। तो मैंने स्पीकर को निकाल लिया है। अब जो है मेन पत्ते को मैं निकाल रहा हूँ। इसे थोड़ा-सा प्यार से निकालना चाहिए, क्योंकि ये टूटने का होता है, नीचे पकड़ रहता है हाई गम से। तो इसे मैं प्यार से ही निकाला और उसके बाद मैं सीसी बोर्ड को इसके निकालूँगा, एंटीना वायर को मैं निकालूँगा। एंटीना वायर और सीसी बोर्ड भी निकल गया हमारा। अब जो है मैं इसका जो गैस्टिक होता है, स्पीकर के साइड साइड में गैस्टिक लगा रहता है, उसे प्यार से निकालना है, आराम से निकालना है। ये चीज़ नहीं भूलिएगा, नहीं तो आपका स्पीकर का क्वालिटी बदल जाएगा। अब मैं इसके जो है वाइब्रेटर को निकालूँगा। वाइब्रेटर को भी अच्छी तरीके से निकालना है, कहीं वो नीचे से कभी-कभी निकालते समय बेंड हो जाता है, तो वाइब्रेटर काम करना बंद कर देता है, इसलिए उसे थोड़ा-सा प्यार से ही निकालें। अब मैं नीचे स्पीकर को भी निकालूँगा। स्पीकर को ध्यान से निकालना है, कहीं उसके पर्दे में छेद ना हो जाए, और स्पीकर के नीचे भी एक छोटी-सी गैस्ट्रिक होती है, उसे भी हम निकाल लेंगे। और सारी चीज़ों को इधर-उधर गायब नहीं होना चाहिए, सामने ही रखें, ताकि लगाते समय भूलें ना। और ऊपर वाला जो स्पीकर है, एयर स्पीकर, उसे भी हम प्यार से ही निकालेंगे। और उसके नीचे भी एक जाली लगी रहती है और एक गैस्ट्रिक लगी रहती है, तो उसे भी अच्छे तरीके से ही हमें निकालना है, क्योंकि हमें वापस भी दूसरे वाले फ्रेम में लगाना है। अब उसके बाद में जो है आन आप के हम पत्ते को निकालेंगे। वो भी थोड़ा-सा ये भी नाजुक होता है, लेकिन थोड़ा प्यार से निकालना है, और प्यार से नहीं निकलता है तो थोड़ा-सा हीट करके भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा प्यार से जो है ये निकल गया है। अब देखिए मैं ऊपर से चिमटी से ही मैं निकाल रहा हूँ, सारी चीज़ें प्यार से निकल रहे हैं। ऐसे थोड़ा आराम से उठाइए, नहीं तो नीचे वाला जो है थोड़ा-सा अलग था, टूटने का डर था। तो मैंने प्यार से ही निकाला और निकल गया ये। अब इसमें से मैंने लगभग-लगभग सारे पार्ट को निकाल लिया है। हाँ, सारे पार्ट को निकाल लिया है। अब मैं इसे रख देता हूँ साइड में, और मैं जो मार्केट से फ्रेम लाया हूँ, उस फ्रेम को मैं लेता हूँ और उसमें एक-एक चीज़ों को मैं फिटिंग करता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो स्पीकर का गैस्ट्रिक है बड़ा वाला, मैं उसे ही लगाऊँगा, और उसको लगाने से पहले मैं थोड़ा-सा वहाँ पे ब्लैक पेस्ट को लगा दूँगा। अब ब्लैक पेस्ट क्यों मैं लगाऊँगा? क्योंकि भाई गैस्ट्रिक निकालते समय छोटे-छोटे ब्लैक के टुकड़े जैसे वो पुराने वाले फ्रेम में रह जाते हैं। तो फिर हम वैसे ही अगर लगा देते हैं, तो क्या है, वो एयर लीकेज करता है, जिससे साउंड क्वालिटी बदल जाती है, अच्छा नहीं साउंड क्वालिटी आती है। और स्पीकर के नीचे जी जो गैस्ट्रिक था वहाँ भी मैंने गम लगाया, फिर उसके ऊपर भी मैंने गम लगाया। फिर जाके मैं स्पीकर को वहाँ पे अच्छी तरीके से फिक्स कर दिया। तो ये चीज़ स्पीकर के लिए था, तो स्पीकर में लीकेज नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप गैस्ट्रिक को लगाएँ, और वाइब्रेटर के नीचे थोड़ा-सा गम लगाने के बाद ही वाइब्रेटर को लगाएँ। क्योंकि वाइब्रेटर अगर अच्छे से नहीं पकड़ा रहेगा, तो पूरी बॉडी वाइब्रेशन नहीं करेगा और घर-घर की आवाज़ आएगी, तो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। और ऊपर वाला जो स्पीकर था, उसके भी मैंने जाली और गैस्ट्रिक को ब्लैक पेस्ट से लगाया, और फिर उसके बाद स्पीकर को मैंने लगा दिया। अब इसके बाद हम आन ऑफ का पत्ता को लगाएँगे। तो देखिए वहाँ भी हमने थोड़ा-सा ब्लैक पेस्ट को यूज़ किया है, कि ये पकड़ अच्छी हो जाए, ठीक है? मो बाद में जब हम लोग बटन दबाते हैं, मूवमेंट करता है, अगर पकड़ा नहीं रहता है तो वो भी ऑन ऑफ होता है। तो सॉरी, वो भी जंपिंग करता है। अब फ्रेम में हम मदरबोर्ड को लगाएँगे। मदरबोर्ड लगाने से पहले एक बार फ्रेम को चेक कर लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि मार्केट का फ्रेम फ्रेश कोई-कोई नहीं होता है, तो उसे एक बार हमें घिसना-उसना पड़ता है। पर ये हमारा जो फ्रेम था ये फ्रेश था, तो इसमें आसानी से मदरबोर्ड लग गया। तो मैं जो मेन पत्ता मुझे अभी लगाना है, तो नीचे मैं डबल गम टेप पट्टी को लगा रहा हूँ। उसके बाद में मैं ऊपर वाले जैक को लगा दूँगा मेन पत्ते को, और नीचे पहले सीसी बोर्ड को मैं लगाऊँगा। उसके बाद मैं उस जैक को लगाऊँगा, फिर मेन पत्ते पे उँगली से मैं उसे चिपका दूँगा। ऐसा करने से क्या है, हमारा मेन पत्ते का अलाइनमेंट एकदम सीधा रहता है और अच्छी जगह से अपनी जगह पे फिक्स हो जाता है। तो देखिए मैंने पहले जैक लगाया दोनों साइड, फिर उसके बाद मैंने मेन पत्ते को चिपका दिया। अब नीचे ये देखिए डबल गम टेप पट्टी लगी थी कंपनी वाली, तो चिपक नहीं रहा था। मैं उसमें जो है लास्ट में थोड़ा-सा सुलेशन लगा के उसे मैं अच्छी तरीके से चिपका दूँगा। अब हम इसमें नेटवर्क वायर को लगाएँगे। नेटवर्क वायर कभी-कभी हम लोगों से ही भूल जाता है, कभी चार्जिंग पिन लगाते समय भूल जाता है, कभी डिस्प्ले चेंज करते समय भूल जाता है, कभी या कोई और काम करते समय कभी-कभी इसके जैक को लगाना हम लोग भूल जाते हैं। तो कस्टमर को नेटवर्क का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान से आप लोग करें।
तो देखिए मैंने नेटवर्क वायर को लगा दिया और चिमटी से इसके खांचे में जो है अच्छे तरीके से मैं बैठा दिया, इसे मैं अच्छे तरीके से मैं फिक्स कर दिया। अब क्या है, जो हमारा पट्टी उखड़ा था देखिए मैं वहाँ पे ब्लैक पेस्ट को लगा दिया। लगाने के बाद जो है इसे मैं अच्छे से थोड़ा-सा चिपका दूँगा। अब जो है बैटरी के नीचे जो है मैं डबल गम टेप पट्टी को लगाऊंगा और उसके बाद में दोनों साइड में लगाऊंगा। उसके बाद में उसके ऊपर वाले लेयर को उखाड़ के मैं बैटरी को यहाँ पे फिक्स कर दूंगा। बैटरी को फिक्स करने के बाद में जो हमने मार्केट से डिस्प्ले लाया है, हम उस डिस्प्ले को एक बार चालू करके और उसको चला करके थोड़ा सा चेक करेंगे। तो मैं बैटरी देखिए लगा रहा हूँ और बैटरी लगाने के बाद में जो है मैं ये देखिए ग्रीन वाला जो है पन्नी उखड़ रहा था जिसे जिसे हम बैटरी पकड़ के उठाते हैं, तो उसे भी मैं हल्का सा सुलेशन लगा के जो है मैंने उसे चिपका दिया। अब पहले मैं नीचे वाले स्पीकर को टाइट कर लूंगा, क्योंकि भाई वहाँ पे हमने सारे कंपोनेंट को अच्छी तरीके से लगा दिया है, ताकि बार बार इधर उधर फ्रेम हिले तो हमारा कोई कंपोनेंट इधर से उधर ना जाए। अब मैं इसमें डिस्प्ले को लगाता हूँ, डिस्प्ले लगा के मैं इसे जो है पावर बटन से इसे ऑन कर लेता हूँ। तो ये फ़ोन हमारा देखते हैं ऑन होता है या नहीं। ऑन तो हो गया ये, अभी ये लोगो पे है, अभी ये पूरा फुल ऑन भी हो गया। ठीक है, तो इसे मैं एक बार चला के चेक कर लेता हूँ, तो ये अच्छे से मुझे नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं इसके पन्नी को बाहर निकाल दिया। अब इसे चला के एक बार देख लेते हैं, इसके डायल पैड को, इमरजेंसी को, सारे चीज़ों को एक बार अच्छे से चला लेते हैं कि अच्छे से काम कर रहा है, स्मूथ काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो ये अच्छे से हमारा काम कर रहा था। तो सबसे पहले मैं इसके पावर बटन से इसके एलसीडी को बंद करेंगे और फिर बैटरी निकालेंगे, फिर डिस्प्ले के पत्ते को बाहर निकाल देंगे। यही तरीका अच्छा रहता है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत हो जाती है डायरेक्ट निकालने पे। बहुत सारी दिक्कत हमारे साथ कई बार हो चुकी है, तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर ध्यान दें। अब फ्रेम के चारों साइड में हम जो है ब्लैक पेस्ट को लगाएँगे और ब्लैक पेस्ट जो है एक बराबर लगाना है, कहीं कम या ज़्यादा नहीं लगाना है। अगर आप कम या ज़्यादा ब्लैक पेस्ट को लगा देंगे तो साइड से बाहर निकलेगा और साइड से अंदर भी चला जाएगा, डिस्प्ले में भी चला जाएगा। इस चीज़ को ध्यान से लगाना है। अब जो डिस्प्ले है हमारा, डिस्प्ले के पत्ते को हम पीछे अच्छे तरीके से चिपका देंगे। चिपकाने से क्या रहता है कि हमारा पत्ता जो है हिलता-डुलता नहीं है, जंपिंग नहीं करता है, इसलिए ऑटो वर्क का शिकायत बहुत कम आता है। और देखिए हम यहाँ पे जो है इसके कनेक्टर को, डिस्प्ले कनेक्टर को लगा दिया और नीचे जो है हम जो है डिस्प्ले पत्ते को चिपका दिया। अब हम यहाँ पे बैटरी को रखेंगे। बैटरी को रखने के बाद में इसमें अच्छी तरीके से बैटरी की अलाइनमेंट को चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद जैक को लगाएँगे और उसके बाद फिंगर वाले पत्ते को जो है हम यहाँ पे लगा देंगे, मदरबोर्ड से अटैच कर देंगे। फिर उसके बाद ऊपर वाले पत्रे को जो है हम स्क्रू से टाइट कर देंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए और जो है हमारे चैनल को थोड़ा-सा सपोर्ट करिए। हमने 5 से 6 महीने तक का वीडियो नहीं डाले थे, कुछ डिस्टर्ब हो गए थे। तो चलिए मैं सारे स्क्रू को टाइट कर लेता हूँ। सारे स्क्रू को टाइट करने के बाद में जो है मैं आप लोगों को इसे फिर से एक बार ऑन करके मैं दिखा देता हूँ। तो कुछ स्क्रू हमारे टाइट हो चुके हैं और लगभग अभी हमारे सारे स्क्रू टाइट हो चुके हैं। अब इसके हम ब्लैक पैनल को अच्छे तरीके से बैठाएँगे। प्यार से बैठाना है, ज़्यादा फ़ोर्स नहीं लगाना है। अब हम फ़ोन को ऑन करते हैं, फ़ोन हमारा ऑन होता है। हो गया हमारा फ़ोन ऑन। अब ये लोगो पे है अभी। अभी ये जो साइड-साइड में जो गम लगा है इसे हम हाथ से ही रगड़ के साफ़ कर देंगे। उसके बाद में हमारा दूसरा लोगो पे आ चुका है फ़ोन अभी। अब उसके बाद में ये एक बार ऑन हो, इसे चला के चेक कर लेते हैं, फिर बाद में इसमें रबर से बेंडिंग कर देंगे। तो ये हमारा ऑन हो गया, इसको मैं डायल पैड को चेक कर रहा हूँ, तो ये चल भी रहा है अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद में जो है, हम इसमें जो है चार्जिंग पिन को एक बार लगा के चेक कर लेते हैं कि हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमारा फ़ोन चार्ज भी हो रहा है